कोरोना वायरस के बाद आजकल फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट और येलो फंगस बहुत चर्चा में है। एक्चुअली वाइट, ब्लैक और येलो फंगस कुछ डिफरेंट नहीं है, ये सब एक ही हैं। ब्लैक, वाइट और येलो तीनों फंगल इन्फेक्शन एक ही टाइप के ग्रुप ऑफ मोल्ड्स के वजह से होते हैं और ये तीनों डिजीज म्यूकरमाइकोसिस के ही अंदर आते हैं। अब अगर ये तीनों फंगस एक ही हैं या ये डिजीज एक ही है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों? तो डिफरेंट कलर अलग अलग वजहों से है। जैसे कि ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब इन्फेक्टेड एरिया में पाए जाने वाले टिश्यू का कलर ब्लैक हो जा रहा है तो लोग उसे ब्लैक फंगस कह रहे हैं। और ये व्हाइट फंगस क्या है? When fungus attack private part, there is a white color discharge. It affect your tongue. It show white patch over there. That is the reason people call it white fungus. अब येलो कलर क्या है? येलो कलर का पस फॉर्म हो जाता है वुंडेड एरिया पे जहां पर फंगल इन्फेक्शन होता है। So the color of discharge or patches over the affected area give the name of the fungus, but the organism is same, that is mucormycosis. Important क्या है कि इसे कंट्रोल कैसा किया जाए और इन्फेक्शन के, ना कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं या कलर के नेम से जो आजकल फेमस है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर रहा और कुछ भी नहीं है। बात आती है कि विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन। तो कौन है जो कि जिसे ज्यादा जल्दी इफेक्ट कर देगा ये ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस? उसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट तो डायबिटिक पेशेंट जो हैं और हाई ब्लड शुगर रहता है उनमें, तो वो जो इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट, वो रैपिड ग्रोथ देता है इस ऑर्गेनिज्म को। सेकेंड टाइप के लोग जैसे कि जिन्होंने स्टेरॉइड ली है, स्टेरॉइड लेने की वजह से भी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है जिससे कि हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स घट जाता है हमारे बॉडी का। तो ये भी फंगस इन्फेक्शन के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अब थर्ड है ब्लड मैलिग्नेंसीज या ल्यूकेमिया। ये क्या है? ये कैंसर है जो कि जो टिश्यूज ब्लड बनाते हैं उनमें जो कैंसर हो जाता है, ये उसकी बात की जा रही है। तो जिनकी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो ज्यादा प्रोन है, ज्यादा सस्पेक्टेबल हैं फंगल इन्फेक्शन के। क्योंकि ल्यूकेमिया क्या करता है? नॉर्मली हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है फंगस इन्फेक्शन या किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से लड़ने की, उसे घटा देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिफेक्टिव बना देता है। फोर्थ टाइप के पेशेंट हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ हो, वो सभी पेशेंट ज्यादा प्रोन हैं। फिफ्थ, पेशेंट विथ एक्सेस आयरन, जिन्होंने टेफ्रोक्सामाइन ज्यादा लिया है। नॉर्मली कोविड पेशेंट में क्या देखा गया कि ये हमारे बॉडी में सीरम फेरिटीन को लेवल को इंक्रीज कर दे रहा है, जिससे कि आयरन भी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जा रहा है, जो कि हेल्पफुल है फंगल इन्फेक्शन के लिए। सिक्स्थ कैटेगरी में वो पेशेंट आते हैं जो कि ट्रॉमा से सफर कर रहे हो या जो बर्न हो गए हो या माल नरिश्ड पीपल, जिनके नंबर इंडिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दैट इज द रीजन यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन ज्यादा देखा जा रहा है इन कंपैरिजन टू अदर डिफरेंट कंट्रीज। अब ये फंगस कर क्या रहे हैं? दे इन्वेड द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स एंड डिस्ट्रॉय देम, रिजल्टिंग टिश्यू नेक्रोसिस एंड डेथ। सबसे अहम बात, ये जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जिन्हें नॉर्मली पब्लिक में व्हाइट, ब्लैक और येलो फंगल इन्फेक्शन नाम से जाना जा रहा है, जो कि है सेम ही म्यूकरमाइकोसिस, वो नॉन कंटेजियस है। मीन्स वो स्प्रेड नहीं होंगे इंटरैक्शन से। किसी एक बंदे को है तो दूसरा बंदा अगर उससे इंटरैक्ट होता है तो उसमें वो डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। अब अगर ऐसा है तो सोर्स ऑफ स्प्रेड क्या है फिर इस फंगस का? तो नॉर्मली इसका सोर्स तो
इन्वायरमेंट में हर जगह मौजूद है। देयर स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर, दे आर इन सॉइल, इन डस्ट, जहाँ से ये इनहेल्ड हो जाते हैं हमारी नजल कैविटी में। अब बात आई कि अगर फंगस इतना कॉमन है और हर जगह है तो हम रेयरली इन्फेक्ट क्यों हो रहे हैं? तो इसका आंसर है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम या इम्यून सिस्टम जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इन्फेक्ट होने से। इवन दो वी इनहेल्ड देम बट आवर इम्यून सिस्टम किल्ड देम। ये कॉमन क्यों है कोविड पेशेंट में? जब कोविड-19 हो रहा है तो वहां पर फेवरेबल अल्टरेशन हो जा रहा है हमारी बॉडी में, जो कि होस्ट कर रहा है फंगस को। जैसे कि कोविड-19 डैमेज कर दे रहा है एयरवे म्यूकोसा एंड ब्लड वेसल्स को। इसमें सेरम आयरन इंक्रीज हो जा रहा है हमारी बॉडी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है फंगस के ग्रोथ के लिए। थर्ड क्या है, कोविड-19 पेशेंट स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं। स्टेरॉइड का यूज क्यों हो रहा है? कि साइटोकाइन स्टॉर्म को रोका जा सके। अब ये स्टेरॉइड क्या कर रही है? हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को इंक्रीज कर रही है और हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस कर रही है। मेडिसिन लेन वेल, जैसे कि जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं बहुत से लोग, जो कि फेवरेबल है फंगल इन्फेक्शन के लिए, फंगल ग्रोथ के लिए ये फेवरेबल है। और नॉर्मली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी ली जा रही है, जो कि क्या कर रही है? पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर रही है। लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन भी इम्यूनिटी को रिड्यूस कर दे रहा है। वेंटिलेशन के वक्त ह्यूमिडिफाइड वाटर जो कि ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है, वो भी ग्रोथ के लिए, फंगल ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। अब बात आती है हाउ टू डायग्नोज। तो ये नॉर्मली हमारे नोज को अफेक्ट कर रहा है, देन गोज टू ब्रेन एंड आईज। तो अगर हम अर्ली डायग्नोज की बात करें तो स्टार्टिंग में नजल ब्लॉकेज होता है या नाक से डिस्चार्ज होना, तो ये इनिशियल फीचर्स हैं। अगर हम एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन की बात करें नजल कैविटी की, तो एक ब्लैक डिस्चार्ज या डेड टिश्यू हमें नजल कैविटी में दिखाई भी देगा। और अगर आप अपने माउथ को ओपन करके देखें जो कि फंगस से इन्फेक्टेड है, तो एक ब्लैक पैच या नेक्रोटिक मास आपके माउथ के अंदर डेड टिश्यू दिखाई देगा। अब आते हैं ऑर्बिटल पे, तो ये आई की मूवमेंट को फिनिश कर दे रहा है। जो हमारी आई बॉल है वो मूव नहीं हो पा रही है। कंसिक्वेंट डबल विजन, आई पेन, रेडनेस विद ब्लाइंडनेस मे फॉलो। इफ ब्रेन इन्वेड देयर विल बी स्ट्रोक, इवन डेथ। अब क्लिनिकल सस्पिशन के बेसिस पर MRI और CT स्कैन करवाने पर जो नजल कैविटी और ब्रेन वगैरह का, तो वहां पर पैचेस क्लियरली शो हो रहे हैं। लंग म्यूकरमाइकोसिस के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो कोविड-19 से बिल्कुल सिमिलर हैं। तो डायग्नोज कैसे हो रहा है? CT चेस्ट के जरिए। इन तीनों फंगल इन्फेक्शन को, या कह लो जो एक कॉमन 3 नाम से जाने वाले फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन हैं जिन्हें नॉर्मली यूज किया जा रहा है, जिनमें एम्फोटेरिसिन बी है, ईसोकेनाजोल, पैसोकेनाजोल, ये सब कुछ मेडिसिन हैं मार्केट में जो कि यूज की जा रही हैं। नॉर्मली अगर फंगल इन्फेक्शन ब्रेन तक इन्फेक्ट हो जा रहा है तो मोर्टेलिटी रेट 25 to 90% तक बढ़ जा रही है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखने के लिए गुड हाइजीन, क्लीननेस का ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें साथ में कि स्टेरॉइड को ज्यादा यूज ना करें, अननेसेसरीली एंटीबायोटिक और एंटी फंगल मेडिसिन ना लें, बल्कि अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए आप नेचुरल चीजें लाइक डेट्स वगैरह लें, और अपने खाने में फ्रूट्स वगैरह का यूज करें जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।